जय जय श्री राधे। हाँ, ज्यादा नहीं बात करनी चाहिए, नहीं तो महाराज फिर और कोई दूसरी पार्टी के वो बोलने लगे। तो यहाँ तो वो समाचार चैनलों में ना होती है ना डिबेट, वो लड़ाई झगड़े ने यानी क्या क्या महाराज, ऐसी डिबेट नहीं करनी। हमें तो ठाकुर जी की कथा कहनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण भगवान के नाम से अपनी वाणी को, अपने कानों को, अपनी बुद्धि को पवित्र करके फिर हम सब पुनः भगवान के लीला चरित्रों में प्रवेश करें। आगे महाराज श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, एक बार नंद बाबा से यशोदा मैया से मिलने के लिए और ब्रज गोपियों से मिलने के लिए बलराम जी ब्रज में गए हैं। बलराम जी गए खाली, भगवान नहीं गए। बलराम जी गए हैं और वहां बहुत दिनों तक रह करके और ब्रजवासियों को सुख दिया। महाराज एक पौंड्रक नाम का राजा, वो अपने को
भगवान बतलाता था, कहता था मैं भगवान हूँ, वासुदेव हूँ, और सब लोग तुम जो मेरी ही आज्ञा का पालन करो, मुझे ही भगवान मानो। क्योंकि ये जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है ना, उसने तो झूठा मूठा अपना नाम वासुदेव रख लिया है। उसने तो मेरे चिन्हों को झूठ मूठ धारण कर रखा है। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और महाराज मेरी बात मानो, और नहीं तो महाराज मुझसे युद्ध करो। भगवान के पास ये बात पहुंचते पहुंचते महाराज वो तो अब स्वयं को भगवान बनाने लगा, और नहीं तो कहता है मुझसे युद्ध करो। अब भगवान ने जब सुना तो महाराज ठाकुर जी ने अपनी सेना को सजाया और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए भगवान चले, और महाराज पौंड्रक से युद्ध हुआ और पौंड्रक को भगवान ने मार डाला। अपने चक्र से पौंड्रक को मार डाला। पौंड्रक का एक मित्र था, काशी का राजा काशी नरेश। उसने महाराज अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान से युद्ध किया, और काशी नरेश को भी भगवान ने मार डाला, उसका भी उद्धार किया। काशी नरेश का एक बेटा था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया और मन ही मन निश्चय किया कि जिसने मेरे पिता को मारा है उस द्वारकाधीश से मैं जरूर युद्ध करूंगा और उससे लड़ करके अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। उसने महाराज एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में मंत्रों के द्वारा उसने एक यज्ञ में से अग्नि के एक पिंड को उसने प्रकट किया, एक कृत्या को प्रकट किया, और उस कृत्या को कहा कि तुम जाओ और जाकर के द्वारका पर टूट पड़ो, द्वारका को जलाकर नष्ट कर दो। अब वो कृत्या आ गई महाराज। एक पिंड था अग्नि का पिंड, जैसे आजकल मिसाइल चल गई, अब कोई देश चाहे दूसरे देश पर मिसाइल छोड़ सकता है। ऐसे महाराज उसने ऐसा आग का गोला प्रकट किया यज्ञ से कि वो द्वारका की ओर दौड़ा जा रहा था। अब भगवान को सूचना मिली कि महाराज आग का गोला द्वारका की ओर आ रहा, आप द्वारका की रक्षा करो। तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, और चक्र सुदर्शन ने महाराज अपने तेज से उस अग्नि के पिंड को रोका, और महाराज वो अग्नि का पिंड फिर लौट करके वहां से गया। ये जो यंत्र मंत्र अभिचार मूठ आदि होते हैं ना, जो इनका प्रयोग करता है, या तो वो सामने वाले को मारते हैं, अगर सामने वाले को न मार पावे तो जिसने चलाया है उसी के ऊपर आकर गिरते हैं, किसी न किसी को मार के ही विनष्ट होते हैं। अब वो महाराज अभिचार जो आग का गोला था वो वहां से लौटा, और काशी के नरेश के वो सुदक्षिण नाम का वो था लड़का, उसी के यहाँ आकर के वो गिरा, पूरी काशी जल गई और वो भी मर गया, सब सारा नष्ट हो गया। इस प्रकार से काशी को फिर भगवान शंकर की पूरी जान करके भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा काशी को बसाया है। नहीं तो एक बार तो जल गई थी काशी जल गई, काशी राज का उद्धार हुआ। महाराज एक द्विविध नाम का बानर था, वह भौमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री था। और जब भगवान राम जी का अवतार हुआ तो उस समय द्विविद ने भगवान की सेवा भी करी, लेकिन महाराज कुसंग के कारण, भौमासुर नाम के एक दैत्य के संग के कारण इसकी बुद्धि बिगड़ गई, और अब ये भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। द्विविद बड़ा महाराज अपने बल में, अभिमान में, नशे में चूर रहने वाला, और सज्जनों को सताने वाला, दुष्टों से मित्रता रखने वाला ये हो गया। अब भगवान ने इस द्विविद का उद्धार करने के लिए महाराज विचार किया,
और ये द्विविध वानर अपने मित्र भौमासुर की मित्रता के ऋण से ऋण होने के लिए द्वारका में पहुंच गया और वहां महाराज पेड़ पौधों को गिराने लगा, बगीचों को उजाड़ने लगा, महलों को तोड़ने फोड़ने लगा। भगवान ने के पास जब सूचना पहुंची कि बड़ा भारी बंदर आया है और द्वारका में उत्पात कर रहा है और महाराज हमारे तमाम सैनिकों को, सिपाहियों को उसने मार डाला है, तो भगवान महाराज गए हैं और उस द्विविध से युद्ध हुआ और द्विविध का उद्धार भगवान ने किया। कृष्ण और बलराम दोनों गए। बलराम जी ने हल और मूसल तो अलग रख दिए और महाराज हाथों से वो बंदर से युद्ध लड़ा है और उसकी छाती पर एक ऐसा घूंसा मारा कि वो खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा और फिर मार मार के महाराज उसके प्राणों को शरीर से निकाल दिया। मर गए। आकाश में देवता जय जयकार करने लगे, साधु साधु कहने लगे और बलराम जी की खूब जय जयकार हुआ। फिर महाराज एक बार शाम के विवाह में जब दुर्योधन की बेटी से शाम का विवाह हुआ लक्ष्मणा से, तो उस समय महाराज वहां दुर्योधन आदि जो कौरव हैं उनकी यदुवंशियों से लड़ाई हो गई, विवाह में झगड़े हो जाते हैं। बलराम जी को गुस्सा आया और हस्तिनापुर को महाराज अपने मूसल से गंगा जी की ओर खींच दिया। हल से गंगा जी की ओर खींचा कि आज तुम्हारे हस्तिनापुर को ही डुबा देंगे गंगा जी में, बहुत तुम रोज रोज उपद्रव करते हो। अब महाराज जो बलराम जी का ये बल देखा कि अगर थोड़ी देर और इनको शांत नहीं किया गया तो सब जल ही जल हो जाएगा, हस्तिनापुर डूब जाएगा। हस्तिनापुर को खींचने लगे गंगा जी की ओर, तो दुर्योधन और सब वो आए हैं, उन्होंने क्षमा मांगी, बोले महाराज हमें क्षमा करो, आप ले जाओ अपनी पुत्र वधू को ले जाओ और हम तो आपके अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं। क्रोध ऐसे थोड़े ना किया जाता है कि आप बिल्कुल नगर को डुबो दोगे। तो बलराम जी थोड़े फिर गुस्से का उन्होंने त्याग किया और महाराज आज भी हस्तिनापुर ऐसा हमने सुना है गंगा जी की ओर झुकी हुई ऐसी टेढ़ी है। तो इस प्रकार से लीला हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आगे महाराज एक बार भगवान अपनी सभा में विराजमान थे, उस समय जरासंध के कैद में बहुत सारे राजा बंदी बने हुए थे। उन राजाओं ने एक दूत भेजा भगवान श्री कृष्ण के पास और दूत ने महाराज उन राजाओं की करुण कहानी भगवान को सुनाई। बोले महाराज वे सब बड़े दुखी हैं, आपके भक्त हैं, आपके अनुयायी हैं, इसीलिए जरासंध ने उनको कैद कर रखा है और वो महाराज एक कोई ऐसा यज्ञ करेगा उनमें, उसमें राजाओं की बलि देगा वो जरासंध, तो इसलिए आप जरासंध को भी मार दीजिए क्योंकि वह आपका शत्रु है और अपने भक्त राजाओं की आप रक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की है कि भाई उसी समय युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उनके यहाँ से भी निमंत्रण आया है। तो मंत्रियों से भगवान ने पूछा कि भाई 2 जगह से बुलावा आया है, पहले कहाँ चलना चाहिए। सब मंत्रियों ने कहा महाराज पहले जरासंध को मारना चाहिए, पहले राजा दुखी हैं उनको सुखी करो। उद्धव जी ने सलाह दी, बोले महाराज राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर और राजसूय यज्ञ में पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीतना पड़ता है। तो जब युधिष्ठिर जी पृथ्वी पर विजय करेंगे उस समय जरासंध से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो जब उस समय जरासंध से युद्ध होगा उस समय महाराज जरासंध को जीतकर वहां उसकी कैद में जो राजा हैं उनको मुक्त कर दिया जाएगा। तो अब हमें चलना चाहिए युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ। तो भगवान ने उद्धव जी की सलाह को माना और राजसूय यज्ञ में जाने की तैयारी हुई। राजोचित ढंग से भगवान रानी पटरानियों को साथ लेकर
रथों में, घोड़ों, हाथियों में बैठकर महाराज पहुंचे हैं हस्तिनापुर। और वहां महाराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान वहां पहुंचे हैं। अपने भाई बंधुओं को, अपने प्रियजनों को देखकर आपस में सब बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और हृदय से लग करके मिले। और फिर महाराज जब राजसूय यज्ञ के समय विश्व विजय करने के लिए जरासंध को जीतने की बात आई, तो जरासंध जो है बड़ा बलवान दैत्य था, असुर था, उसको जीतना बड़ा कठिन था। भगवान ने विचार किया इसको युद्ध में हराना बड़ा कठिन है, तो बोले इससे मल्ल युद्ध लड़ा जाए, द्वंद्व युद्ध हो। और द्वंद्व युद्ध में भीमसेन ही जरासंध को हरा सकते हैं। तो एक बार अर्जुन को लेकर और भीमसेन को लेकर महाराज पहुंच गए भगवान जरासंध के नगर में ब्राह्मण के रूप में। और वहां जाकर के, ब्राह्मणों का भक्त था जरासंध, वहां जाकर के भिक्षा की याचना की, भिक्षा। उन्होंने कहा, जरासंध ने कहा क्या चाहिए बताओ, जो आप मांगोगे सो दूंगा। भगवान ने युद्ध की भिक्षा मांगी। बोले हम तीनों हैं, हम तीनों में से किसी से युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा भाई अर्जुन तो मेरे योग्य नहीं, अर्जुन कहाँ पतला दुबला, मेरे समान को नहीं। तो लड़ाई लड़े तो फिर अपने समान तो मल लो, तब तो आनंद आवे। अर्जुन से तो नहीं लड़ेंगे। और बोले तुमको भी मैं हरा चुका हूँ, तुम तो मेरे सामने से पीठ दिखा करके भाग गए थे, एक बार तुमको हरा दिया, फिर दोबारा नहीं हराना। भगवान ने कहा अच्छा, तुमने एक बार हमको हरा दिया, उसकी तो बड़ी याद है, हमने जो 17 बार तुमको हराया उसकी याद नहीं है। बोले जो भी हो हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जानता था कि इनसे तो पेश खाएगी नहीं। बोले भीमसेन से मैं लड़ सकता हूँ, ये मेरे समान योद्धा है, इसमें भी 10,000 हाथियों का बल है, मुझमें भी 10,000 हाथियों का बल है, तो इससे हमारा लड़ाई हो तो मैं लड़ सकता हूँ। अब द्वंद्व युद्ध की उसने वो प्रार्थना स्वीकार करी, युद्ध हुआ। और युद्ध भी महाराज धर्म संगत, सवेरे अपना नित्य नियम करके 9 बजे 10 बजे युद्ध लड़ते दोनों, और संध्या तक युद्ध चलता, और शाम को फिर युद्ध बंद हो जाता। बोले कोई जीता नहीं, आज कोई निर्णय नहीं आया, आज का युद्ध ड्रॉ रहा, अब फिर अब विश्राम करो, खाओ पियो, और फिर दोबारा कल युद्ध होगा। ऐसे युद्ध होता। ऐसे करते करते महीनों बीत गए, लेकिन महाराज कोई किसी को जीत नहीं पाता, क्योंकि दोनों एक समान ही बलवान हैं। तो महाराज होते होते बहुत दिन हो गए। अब महाराज भीमसेन ने कहा प्रभु कोई युक्ति बताओ, ये कैसे मरेगा, नहीं तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। भगवान ने कहा कि इसको पैर पकड़ करके चीरना, ऐसा इशारा किया। ऐसा हमने महाभारत की कथा में जो आती थी उसमें देखा। भगवान ने एक तिनका उठाया और उसको चीर दिया बीच में से, कि ऐसे चीरना है, और एक तिनके को डालना इधर, एक तिनके को डालना इधर, ऐसे ही मरेगा। तो महाराज भीमसेन ने उसको पैर पकड़ करके चीर दिया, और इस तरह से जरासंध का उद्धार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध की जेल से राजाओं को मुक्त किया, और राजा अपने अपने नगर में गए, भगवान की स्तुति करी है, भगवान का दर्शन करके सब कृतार्थ हुए। और भगवान भीमसेन के साथ, अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को लौट आए हैं। और वहां महाराज राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ, और राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की बात आई। सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो सबने एक मत में यही कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि, सबके देवता, सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्हीं की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। वहां महाराज इनके भुआ के पुत्र शिशुपाल दंतवक्त्र भी थे। शिशुपाल ने कहा अरे ये कैसा अनर्थ हो रहा है, बताओ इतने बड़े बड़े राजा यहाँ हैं, और इन सबके सामने इस ग्वाले की, जिसने जीवन भर गैया चराई,
और फिर वहां भी इनका निर्वाह नहीं हुआ, मथुरा आ गए। मथुरा में फिर ये शत्रुओं से डरकर द्वारका में रहने लगे। ऐसा डरपोक व्यक्ति ग्वाला और न जाने क्या क्या और बहुत गालियां दी। भगवान ने सहन किया, क्योंकि बुआ जी को कह रखा था कि शिशुपाल की 100 गाली एक दिन में बर्दाश्त नहीं, क्षमा है, और 100 से ज्यादा होंगी तो फिर ये जीवित नहीं रहेगा। अब भगवान विनती कर रहे, वो देता जा रहा, और उसके बाद जब जैसे ही उसकी वो सीमा पूरी हुई, मर्यादा का उसने सीमा का उल्लंघन किया, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया, शिशुपाल का उद्धार किया, और शिशुपाल की जो आत्म ज्योति है वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि महाराज, शिशुपाल भगवान से बड़ा द्वेष करता था, गिन गिन कर गालियां देता था, उसको भगवान की कैसे प्राप्ति हो गई, उसका उद्धार कैसे हो गया? नारद जी ने कहा, भैया भगवान से कैसा भी संबंध बना लिया जाए, चाहे मित्रता का हो, चाहे शत्रुता का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे द्वेष का हो, कैसा भी संबंध बना लिया जाए, भगवान से संबंध किसी का हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भैया हम सब लोगों को भगवान से संबंध बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा लड़ाई वाला संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई वाला संबंध जब कोई बनाता है तो उसका मार कर उद्धार करते हैं, और जो प्रेम का संबंध बनाता है तो हृदय से लगाकर उद्धार करते हैं। तो हृदय से लगाकर उद्धार चाहिए कि तीर तलवार चलवाकर उद्धार चाहिए? हृदय से लगाकर भगवान हमें हम पर कृपा करें, उद्धार करें। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करें। भगवान को चाहे अपना मित्र बना लो, सखा बना लो, चाहे अपना भाई बना लो, चाहे अपना पिता बना लो, चाहे अपना पुत्र बना लो, भगवान सब संबंधों को स्वीकार कर लेते हैं। कितनी माताएं तो वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करती हैं, ठाकुर जी को लाला समझती, अपना पुत्र समझती हैं और सेवा करती है, भजन करती हैं। उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उनको ठाकुर जी अनुभूतियां कराते हैं। भगवान को चाहे गुरु बना लो, चाहे भगवान को चेला बना लो, ठाकुर जी सब संबंध स्वीकार करते हैं। एक अयोध्या में महाराज संत हुए अभी, और वो भगवान को चेला मानते थे। जब वो कनक भवन में कनक बिहारी का दर्शन करने जाते थे ना, तो एक बार महाराज जानकी जी को संकोच हुआ कि ये आप राम जी को शिष्य मानते हैं, तो शिष्य की पत्नी पुत्र वधू के समान हुई, तो जानकी जी को पर्दा करना चाहिए। तो जानकी जी अपनी तरफ का द्वार बंद कर देती थी, दरवाजा, और राम जी का दर्शन करके वे संत चले जाते थे। और महाराज वहां कनक भवन में आते थे तो अपनी उतारी पहनी हुई माला उतार करके पुजारी को देते थे कि जाओ मेरे चेले को पहना दो, मेरा शिष्य मेरी प्रसादी माला स्वीकार करेगा। ऐसा तो पहले तो अयोध्या में उनका बड़ा विरोध हुआ कि महात्मा की बुद्धि बिगड़ गई है, सब लोग तो अमनिया फूल ठाकुर जी पर चढ़ाते हैं, ये अपनी पहनी पहनाई माला चढ़ाते हैं, कैसे साधु हैं? तो लोगों ने विरोध किया, उनसे कहा, बोले महाराज ये ठीक नहीं, आपका भाव है उस भाव को रखो घर में, यहाँ मंदिर में आओ तो मर्यादा का पालन करो। उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन वो अमनिया माला, साफ स्वच्छ सुंदर माला लेकर के आए और वो पुजारी जी को दी, महाराज ठाकुर जी को पहना दो। ठाकुर जी ने जैसे धारण की, भगवान ने गिरा दी माला, टूट गई माला, नीचे गिर गई। पुजारी जी ने दोबारा धारण कराई, दोबारा भी गिर गई। उन्होंने कहा, वो संत थे, उनका नाम हमें विस्मरण हो रहा है, उन्होंने कहा ऐसे नहीं धारण करेंगे, ये बड़े गुरु भक्त हैं, हमारा जो चेला है बड़ा गुरु भक्त है, लाओ हमें दो माला। उन्होंने माला पहनी, अब माला पहन करके दोबारा उतारी और उतार करके दी, अब पहनाओ, अब धारण करेंगे। और जैसे पहनाई ठाकुर जी ने पहन ली।
तो उनका भाव सबके सामने सत्य हो गया कि भाई भगवान भी इनके भाव को स्वीकार करते हैं। एक बार राम जी का रथ यात्रा हो रही थी, अयोध्या में घुमाते हैं ठाकुर जी को, तो भगवान बैठ करके जा रहे थे रथ में। तो जैसे ही गुरु जी का घर आया मार्ग में, तो राम जी ने मस्तक झुका करके प्रणाम किया कि गुरु जी का घर है। और महाराज ठाकुर जी का मुकुट, मस्तक झुकाया ना, भगवान का मुकुट नीचे गिर गया। ऐसी लीला हो। तो भैया भगवान को गुरु बना लो, चाहे चेला बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे स्वामी बना लो, कोई भाव रखो, पर भगवान को अपना मानो। ठाकुर जी से संबंध जोड़ो। भगवान तो हमारे अपने हैं ही, लेकिन हमें वो संबंध मानने की आवश्यकता है। मान लेंगे संबंध, जिससे संबंध होता है ना, उसमें अपने आप प्रेम हो जाता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है, और महाराज विवाह होते ही, पाणी ग्रहण होते ही वो कन्या अपने पति के गोत्र वाली हो जाती है और वो अपने पति के घर आ जाती है। अब उसको महाराज कोई यम नियम, आसन और ध्यान प्राणायाम नहीं करना पड़ता कि मेरा पति में प्रेम हो जाए। जब तक उससे संबंध नहीं था तब तक प्रेम नहीं था। जैसे ही संबंध जुड़ा और महाराज अगाध अपार प्रेम पतिव्रता स्त्री का अपने पति में हो जाता है। माता का पुत्र में सहज स्नेह होता है, सहज प्रेम होता है। ऐसे ही हम लोग भगवान से संबंध जोड़ें तो संबंध से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान से कोई कैसा भी संबंध जोड़ लिया जाए, भगवान उद्धार करने वाले। शिशुपाल का उद्धार हुआ, राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई। राजसूय यज्ञ में महाराज जो पांडवों का ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उस ऐश्वर्य को देख करके दुर्योधन के मन में बड़ी जलन हुई और दुर्योधन का महाराज वहां अपमान भी हो गया। एक ऐसी दिव्य सभा बनवाई थी पांडवों ने विश्वकर्मा जी के द्वारा। उस सभा में महाराज भ्रम हो जाता था, जल थल की तरह दिखता था और स्थल में जल दिखता था। तो वो दुर्योधन आया तो जहां जमीन थी वहां तो उसने अपनी धोती ऊपर कर ली, और जहां जल था वहां वो थल समझ करके पानी में गिर पड़ा, भीग गया। ऊपर महाराज सभा में द्रौपदी देख रही थी ये लीला। द्रौपदी हंसी और महाराज द्रौपदी ने ऐसा सुना है, हमने ऐसा कह दिया कि रहे अंध के अंध। अंधे ये, इनके बाप भी अंधे हैं, ये भी अंधे। बताओ, जल में गिर पड़े, हंसी कर दी दुर्योधन की। दुर्योधन बहुत चिढ़ गया और उसको बड़ा कष्ट हुआ। वहां से महाराज तुरंत लौट करके आया। एक बार पिता धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पूछा, बेटा तू पांडवों के राजसूय यज्ञ में गया था, वहां क्या देखा? जैसे ही महाराज उसको स्मरण दिलाया, वो महाराज बड़ी द्वेष की अग्नि से जलने लग गया। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा दुख पांडवों के उत्कर्ष से हो रहा है, उनकी उन्नति मुझे बिल्कुल सहन नहीं होती। आप ऐसा उपाय करो यदि मुझे आप सुखी करना चाहते हो, नहीं तो महाराज ये जो द्वेष की अग्नि है ना, डाह की अग्नि मुझे जला देगी, मैं मर जाऊंगा। आप ऐसा कोई प्रयत्न करो जिससे पांडव जो हैं उनकी संपत्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो फिर धृतराष्ट्र ने ही दुर्योधन के कहने, शकुनी के कहने से पांडवों को जुआ खेलने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर जी ने इसलिए जुआ खेलने की बात मान ली क्योंकि वे अपने गुरुजनों में बड़ी श्रद्धा करते थे, आदर करते थे। हमारे ताऊ जी हैं, आज्ञा दे रहे हैं तो खेल लेते। नहीं तो महाराज हमारे बड़े बूढ़े गुरुजन भी अशास्त्रीय कोई आज्ञा दे, ऐसी कोई आज्ञा दे जिसमें हमारा परम अहित हो, अमंगल हो, ऐसी आज्ञा किसी की भी नहीं माननी चाहिए, जब कोई हो। दुर्योधन लेकिन महाराज हमारे युधिष्ठिर जी जो हैं
ये स्वयं धर्म के ही स्वरूप हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। इनके जीवन में कोई अशास्त्रीय बात नहीं है, इसलिए अपने गुरुजन की बात मानकर, अपने ताऊ की बात मानकर उन्होंने जुआ खेलना स्वीकार किया और जुआ में उसमें बेईमानी हुई। शकुनी ने महाराज इनको हरा दिया और सब कुछ इनका छीन लिया। ये ऐसी सबीला। फिर उसके बाद फिर महाभारत के जैसा युद्ध हुआ, उसमें महाराज सब कौरव मारे गए। आगे महाराज साल्व और यादवों का युद्ध हुआ है, उसमें यादव जो हैं वो विजयी हुए हैं और साल्व का उद्धार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। शिशुपाल का एक भाई था दंतवक्त्र, वो भी भगवान से द्वेष करता था, और महाराज एक विदुरथ नाम का भाई था। दोनों जो है शिशुपाल की मृत्यु से बड़े दुखी थे और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया और महाराज उनका भी उद्धार हुआ है। ये जय विजय जो उनके 3 अवतार हुए, उनका अंतिम अवतार था शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में, और वे फिर अपने इस आसुरी देह को त्याग करके भगवान के नित्य धाम में गए हैं और फिर अपने पार्षद देह को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। आगे महाराज बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सूत वध की लीला हुई है। श्री सूत जी महाराज का वध, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, उनका वध हो गया है बलराम जी के हाथों। तो उस समय शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज व्यास गद्दी पर बैठे थे सूत जी, आपने उनका वध कर दिया, आपको ब्राह्मण हत्या लग गई। अब आपको ब्राह्मण हत्या से मुक्त होने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। यहाँ महाराज सूत जी के पुत्र उनको व्यास गद्दी पर बिठाया और वे आगे की कथा सुनाने लगे और श्री बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब परीक्षित जी ने कहा महाराज आप जो भगवान की कथा सुना रहे हैं ना, इनसे हमारी तृप्ति नहीं हो रही। अब वो कथा भी आप हमें सुनाओ जो हमने पूछी ना हो, जिसे हम जानते ना हो। कोई गुप्त चरित्र, कोई गुप्त रहस्य की कथा लीला आप सब जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप हमें और भी भगवान की कथा सुनाओ। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी कह रहे हैं सभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव जी, वही वाणी है जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती है, वही हाथ है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। यहाँ कह रहे हैं भगवान के सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है उसी से हाथों की सार्थकता होती है। और महाराज वही मन है जो आप में लगा रहता है, आपका स्मरण करता रहता है। वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो आपकी पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। इसलिए आप हमें कथा सुनाइए। तो महाराज श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक महाराज ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त और शांत चित्त जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने मन को, वाणी को, नेत्रों को, कानों को, हाथों को, पैरों को, सबको जीत करके जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं उनको जितेंद्रिय कहते हैं। और जो जितेंद्रिय होते हैं ना, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता उनको नहीं होती। तो श्री सुदामा जी जो हैं
वो विषयों से ऐसे विरक्त हैं कि वे अपनी आजीविका के लिए भी कुछ यत्न नहीं करते, चाहते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। उनका नियम है 5 घरों में भिक्षा लेते हैं और 5 घर से जो मिल जाए उसी को लेकर के उसी में संतुष्ट हो जाते। वही रसोई बनता, वही उसको पा करके पूरा घर प्रसन्न हो जाता, संतुष्ट हो जाता। अब महाराज ऐसा जिसने नियम ले रखा हो, जो ना दान लेता हो, न कोई आजीविका के लिए यत्न करता हो, केवल 5 घर से भिक्षा मांगता हो, तो वहां तो गरीबी अपने आप बनी रहेगी। अपने धर्म का पालन करने वाले, क्योंकि ब्राह्मण का जो देह है ये बड़ा पवित्र है, पुण्य में है, इससे तपस्या ही करनी चाहिए, भगवान का भजन करना। ये विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं है, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए शरीर है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए अपने धर्म का पालन करते हुए सुदामा जी भगवान का भजन करते थे। एक दिन महाराज उनकी पत्नी ने उनसे कहा, जो दरिद्रता के दुख से बड़ी दुखी थी, गरीबी के दुख से, उसने कहा महाराज हमने सुना है आपके सखा हैं द्वारिकाधीश, वे लक्ष्मी जी के भी पति हैं, आपको एक बार उनके दर्शन करने चाहिए। वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले हैं। आप उनके पास जाइए, जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं, गृहस्थ हैं और आप गरीबी के कारण दुखी हो रहे हैं, तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने सुशीला जी ने कहा, सुदामा जी ने कहा देवी नहीं जाऊंगा, धन लेने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अब तक भगवान के दर्शन करने के लिए इसीलिए नहीं गया क्योंकि लोग मेरी मित्रता को कलंकित करेंगे, कहेंगे कि सुदामा बड़ा लोभी था, द्वारिकाधीश से मित्रता धन की इच्छा से थी, इसीलिए मैं उनसे मिलने नहीं जाता। नहीं तो मुझे भी उनके दर्शन की बड़ी इच्छा होती, उनसे मिले बहुत दिन हो गए। सुशीला ने कहा कि पतिदेव चलो कोई बात नहीं, धन की इच्छा से मत जाइए, भगवान के दर्शन करने की इच्छा से तो जाइए। धन मत मांगना, न कहना और न मन में इच्छा रखो, न मन में इच्छा और न कहेंगे, लेकिन भगवान के दर्शन करने तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान के दर्शन ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। सुदामा जी को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा देवी मित्र के घर जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए, कुछ दो, कुछ उनको भेंट देने के लिए दो। तो उन्होंने कहा पतिदेव कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी को दर्शाने के लिए एक फटे कपड़े में महाराज 4-5 घरों से चिड़वा मांग के लाई और वो फटे कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर सुदामा जी को दी और कहा अब आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करिए। श्री सुदामा जी घर से चले हैं और महाराज भागवत जी में तो नहीं पर भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन है कि चलते चलते बेचारे दुर्बल गरीब ब्राह्मण थे, थक गए और मार्ग में एक जगह थक कर बैठ गए। बोले अब द्वारिकाधीश हमसे नहीं चला जाता, हम इतना तुम्हारी ओर चल लिए, अब तुम हमारी ओर आ जाओ। अब हमारी जो साधना थी, हमारी जो सामर्थ्य थी वो पूरी हो गई, अब आगे नहीं चल सकती। एक नदी के तट पर एक पेड़ था, वहीं लेट गए, लेटे हैं नदी के तट पर और महाराज आंख खुली है द्वारिका में। पूछा कि कौन सी नगरी है, बोले कि द्वारिका है। महाराज दिव्य द्वारिका में आप पहुंच गए। द्वारिका तो समुद्र के बीच थी, वहां जाने का क्या मार्ग, लेकिन भगवान की दया से इच्छा से श्री सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए। पूछा कि भैया हमारे श्री कृष्ण का महल कौन सा है, उन्होंने बताया ये महल है। और महाराज महल के द्वार पर आए हैं तो द्वारपालों ने रोका नहीं। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने रोक लिया और महाराज फिर भजन भी सुनाते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ये शास्त्र संगत नहीं है और भागवत जी में नहीं लिखी। हमारे श्री कृष्ण के राजमहल में नियम है कि कोई साधु ब्राह्मण द्वार पर आने तो उनको बेटोक बेझिझक आने दिया जाए, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। साधु ब्राह्मण कभी भी महल में आ सकते हैं, उनके लिए कोई समय का नियम नहीं।
कि अभी विश्राम में हैं, कि अभी महाराज मिलेंगे नहीं, मीटिंग में हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण कभी भी आ सकते। तो श्री सुदामा जी को बताया गया भगवान उस महल में हैं। सुदामा जी महाराज पहुंच गए हैं, लेकिन महाराज ऐसे निर्धन नंग धड़ंग ब्राह्मण को देख करके सब लोग ये सोच रहे हैं कि अपने आप को भगवान का मित्र बताता है, लेकिन ये लगता तो नहीं ऐसा। लेकिन बताते हैं तो सच ही बताते होंगे, झूठ तो क्यों बोलेंगे। तो वे सोच रहे हैं कि इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी के गुरु भगवान श्री कृष्ण इसके मित्र बन गए। अब महाराज जैसे ही भगवान के महल में पहुंचे हैं और आनंद में डूब रहे हैं, मन में विचार करते जा रहे हैं कि आज मैं अपने मित्र को, बचपन के दोस्त को देखूंगा। वे त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन्हीं का भजन हम निरंतर करते रहते हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए सब साधन किए जाते हैं। आज वे प्रभु मुझे मिल जाएंगे। वे महल में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं, बैठे हैं। ब्राह्मण देवता को देखा, ठाकुर जी सहसा खड़े हो गए और महाराज भाग करके दौड़ करके गए, सुदामा जी को हृदय से लगा दिया, अपनी भुजाओं में भर लिया और सुदामा जी को हृदय से लगाकर ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के जल से उसका अभिषेक किया। नेत्रों से महाराज प्रेम के आंसू बरसने। जब कोई अपना प्रियजन, प्रेमी जन बहुत दिनों के बाद मिलता है तो आंखें भर जाती, छलक जाती हैं। श्री ठाकुर जी के नेत्रों से जल बरसने। सुदामा जी भी रोने लगे और महाराज ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया और अपने पलंग पर बिठा दिया। रुक्मिणी जी से कहा, जाओ इनके पूजन की सामग्री लाओ, पूजन करेंगे, ब्राह्मण देवता मित्र हैं हमारे बचपन। रुक्मिणी ने कहा, ये कौन मित्र आए हैं, बचपन के दोस्त हैं, ये पहले तो कभी हमने नहीं देखे। चलो आए हैं, हम लोगों का सौभाग्य हो गया कि ब्राह्मण देवता की सेवा करने का अवसर मिल गया। पूजन की सामग्री रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है, वे लेकर के आई हैं। सोने के थाल में रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, हमारा धूप दीप सजा है और उससे महाराज सबसे पहले तो ब्राह्मण के चरणों को धोया गया। और महाराज श्री कृष्ण जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हैं, भगवान के चरणों का धोवन गंगा जी वो त्रिलोकी को पाप मुक्त कर देती है। आज वे भगवान देखो कैसे भक्तों पर दया करते, कृपा करते हैं। मानो एक भक्ति कर नाता, प्रेम का नाता मानते हैं। आज प्रेम के कारण सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं और महाराज चरणों को धो करके चरणामृत के छींटे अपने माथे पर लगा ठाकुर जी ने। अब सोचो और फिर महाराज चरणों की पूजा की, चंदन लगाया, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया, धूप से, दीप से मित्र की आरती उतारी और महाराज एक पान खाने के लिए दिया और एक गाय का दान किया। बोले गौ माता याद की हो, आप इसको ले जाना, गौ दान किया। और मधुर वचन से उनका स्वागत करके बोले, भैया आप बड़े दिनों में पधारे हो, कैसे हो, ठीक तो हो? इतने समय से तुम कहाँ थे? मैंने तो तुमसे मिलने की बहुत इच्छा करी, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। कहो सब आनंद है घर में? विवाह हो गया तुम्हारा? बोले हाँ हो गया। तो बोले विवाह हो गया है, हमें बिल्कुल याद नहीं किया, मित्र को भुला दिया, निमंत्रण तो देते। सुदामा जी ने कहा मेरा तो एक ही हुआ, मैंने नहीं दिया, भूल गया। तुम्हारे तो 16,108 हुए, तुम तो एक में भी तुमने नहीं बुलाया। हाँ बोले गलती तो हमारी है। तो अब बोले सब रानियों से बोले कि जाओ महाराज सब इकट्ठी होके आओ, ब्राह्मण को प्रणाम करो और इनका महाराज दर्शन करके प्रणाम करके इनसे आशीर्वाद लो, बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं। तो सब रानी महाराज आती हैं, बढ़िया महाराज श्रृंगार करके
और बढ़िया सुंदर सज धज कर आती हैं, प्रणाम करती हैं। पंडित जी आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद देते देते थक गए। पंडित जी बोले, एक लाइन में सबको खड़े कर दो और तुम आ जाओ आगे, हम तुमको ही आशीर्वाद दे देंगे। तुमको आशीर्वाद दे दिया तो सबको मिल जाएगा। बोले एक साथ सबको प्रणाम करा लो भैया, तुम्हारे तो लाइन लगी है, इतनी लाइन कितनी देर में पूरी होगी। तो ऐसी लीला भई है। और महाराज भगवान ने श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और भोजन आदि के बाद जब बैठ गए स्वस्थ चित्त से, तो भगवान अपने गुरुकुल के दिनों को याद करने लगे। भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अब आप ये बताइए कि आप गुरुकुल में लौट करके आए और आपने फिर अपने आजीविका के लिए क्या किया। मैं जानता हूं कि आप जो है विवाह तो आपने कर लिया, लेकिन आपका चित्त जो है वो विषयों में लगता नहीं, आप विषयों से विरक्त नहीं। बिल्कुल आपको घर में भोगों में आसक्ति नहीं है, यह मुझे मालूम है। और धन आदि में भी आपका कोई प्रेम नहीं, मैं जानता हूँ। जगत में बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर पाते हैं। और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना रहती है ना, तुम्हारा तब तक उन्हें मेरे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। और जिनके हृदय में से सारी वासनाएं निकल जाती हैं, वे भी लोगों को शिक्षण देने के लिए जगत में आसक्त की तरह, बाहर से लगता है कि बड़े आसक्त हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल विरक्त हैं। लेकिन लोग शिक्षा के लिए वे कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण शिरोमणि, आप भी वैसे ही हैं, मैं आपको जानता हूं। हम दोनों गुरुकुल में पढ़े थे, एक साथ पढ़े थे और वहां हमारी मित्रता हुई। और महाराज एक दिन हम दोनों गुरु पत्नी की आज्ञा से ईंधन लेने के लिए जंगल में गए थे। और वहां महाराज बड़ी जोर की बारिश आई और तूफान आ गया था और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया। उस समय हम लोग जंगल में भटक गए, हमें दिशाओं का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में दर-दर घूम रहे थे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी जी को इस बात का पता चला, तो वे सूर्योदय होने पर अगले दिन अपने शिष्यों के साथ जंगल में पहुंचे और उन्होंने आकर के हमको देखा। वे कहने लगे कि हे पुत्रों, तुम लोगों ने गुरु की सेवा के लिए बहुत कष्ट उठाया। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपना शरीर गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। नहीं तो गुरुदेव का जो हमें शिक्षा दे करके, और शिक्षा भी सत शिक्षा दे करके, जो हमें परमार्थ में लगा दे, भगवान में लगा दे, ऐसे गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। बोले यही किया जा सकता है कि अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। तुमने ऐसा ही किया, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम लोगों ने जो वेद अध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वथा कंठस्थ रहे और इस लोक में एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। तो भगवान ने वो लीला याद की है कि उस समय तुम्हें और मुझे दोनों को गुरु जी ने वरदान दिया था। और ब्राह्मण देवता, आज गुरुदेव का वह वरदान सिद्ध हो गया। तुम्हें जो वेद पढ़ने का जो फल है, तत्व ज्ञान, तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए तुम संसार से, शरीर से बिल्कुल विरक्त हो गए। अब ठाकुर जी बोले, भैया अब तुम ये बताओ कि मेरे लिए क्या लाए हो। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, मेरे लिए कुछ उपहार तो लाए हो। ठाकुर जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ नहीं जानते। तो
सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा है कि कैसे वो चावल दें जो 4 जगह से मांग के लाए हैं, फटे टूटे कपड़े में बंधे हैं, कैसे दें? ये द्वारकाधीश जो सोने के महलों में रहते हैं उनको चिड़वा कैसे दें? बड़ा महाराज उनको संकोच हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी ने जबरदस्ती उनके वस्त्रों में से उस पोटली को खींच लिया और उसको खोला, और खोल करके इन चिड़वों को देखा, नेत्रों में जल भराया, नेत्र बरसने लगे और बड़े प्रेम से एक मुट्ठी चिड़वा भर के ठाकुर जी ने मुख में डाली। उस समय सुदामा जी से भगवान ने कहा कि भैया तुम संकोच कर रहे हो कि मैं कैसे भगवान को अर्पित करूं। देखो मेरे भक्त जो प्रेम से मुझे एक पत्ता भी चढ़ा देते हैं ना, उससे भी मैं संतुष्ट हो जाता। पत्ता ना हो तो फूल, फूल ना हो तो फल, अरे कुछ ना हो तो एक चुल्लू जल भी भगवान को समर्पित कर दिया जाए, हैं? श्री कृष्णाय नमः कह करके और समर्पित कर दिया जाए तो उस जल से भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। वस्तुतः मैं तो भाव ही ग्रहण करता हूँ, मैं वस्तु नहीं ग्रहण करता। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। मेरी झूम एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। मेरी झूम एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। और भाव बिना, बोले भाव नहीं है तो बोले 56 भोग न सुहाए। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। भक्तन की भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति। संतन की भाव भरी भक्ति, संतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में जय हो, मेरे ही में जय हो, मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई है समाए, ओ समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्यु प्रहतमश्नामि प्रयतात्मनः। हे भैया, जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल पत्ता पानी कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त भक्त का प्रेमोपहार मानकर उसको स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत ही भोग लगा लेता हूं। अब यहाँ ठाकुर जी कह रहे पत्ता फूल सब कुछ भोग लगा देता हूँ। मतलब फूल भी कोई खाने की चीज है? अरे महाराज, फूल तो छोड़ो, फूल तो फिर भी अच्छा होता है, कोमल होता। केले का छिलका विदुरानी ने खिलाया, वो ठाकुर जी प्रेम में भर करके खा के बताओ, केले का छिलका कौन ऐसा बुद्धिमान आदमी होगा जो केले के छिलके को जिसको स्वाद आएगा छिलके में। विदुरानी तो प्रेम में भर रही हैं और वे भूल गई कि मैं गिरी तो घेरती जा रही, डालती जा रही हूँ और छिलका खिला रही हूँ। भूल गई, उन्हें तो होश नहीं था। लेकिन महाराज, आप तो उसको खा रहे थे, खाने वाले को तो स्वाद पता चलता है, नमक ज्यादा है कम है, मिर्ची ज्यादा डली है, तीखा है कि मीठा है कि फीका है, खाने वाले को तो पता चल, खिलाने वाले को तो नहीं पता, भाव में भर गया। लेकिन आप तो खा रहे थे, आप कैसे नहीं जान पाए? बोले महाराज, जो विदुरानी के छिलका में जो स्वाद आया ना, वो केला में भी नहीं आया, वो 56 भोग में भी नहीं आया। ऐसे भगवान भक्त के प्रेम का, ठाकुर जी वस्तु को नहीं, भक्त के भाव को ग्रहण करते